रब्बानी साहब, क्या कहना चाहेंगे मुल्क के मौजूदा इलेक्शन को देखते हुए? 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं 2026 में, लेकिन बंगाल ही क्यों वॉर जोन में ऐसा देखा जा रहा तब्दील हो गया? क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप अच्छी पकड़ रखते हैं सियासत में, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द लोकल जर्नलिस्ट। देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब सवाल है और ये हमेशा से देखा गया, ये इस बार नहीं बल्कि हमेशा से देखा गया है कि जब भी बंगाल का इलेक्शन आता है तो तमाम जो पूरे भारत का जो नज़र है वो बंगाल की तरफ में ताका हुआ रहता है, क्योंकि जो बीजेपी जो उनके जो लीडरान हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि बस बंगाल को हम लोग किस तरह से यहाँ पे जीत हासिल हो और डबल इंजन का सरकार हो यहाँ पे। तो इसकी कोशिश जो है वो उनका करना वाजिब है कि वो कोशिश कर ही सकते हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं बल्कि ये सपना है। ये हमेशा साबित हो गया कि ये हमेशा इनका सपना ही रहा है, क्योंकि बंगाल को ये लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। बंगाल की संस्कृति, बंगाल के लोग, बंगाल का मिट्टी, बंगाल की जो तमाम जो यहाँ पे अच्छी बातें हैं, यहाँ के बंगाली क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इनका सोच क्या है, ये इस सोच तक लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए जो हमेशा बंगाल को जीतने का, डबल इंजन का सरकार बनाने का ख्वाब जो है इनका ख्वाब ही रह जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब इलेक्शन शुरू हो जाता है, जब ये इलेक्शन आता है तो बंगाल जो है एक यहाँ पे एकदम टारगेट में आता है और बंगाल में तमाम तरह का जितना भी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनको लगाया जाता है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को जो है हैरेस किया जाए, बंगाल को हैरेस किया जाए। अगर आप एसआईआर को अगर लेकर देखें, जो अभी मौजूदा अभी चल रहा है एसआईआर को लेकर, तो एसआईआर में आप देखें कि हमारे पास में आधार है, हमारे पास में पैन है, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मेरे पास में वोटर आईडी कार्ड है, जो वोटर आईडी कार्ड दिखा के मैं वोट देता हूँ। तो इसमें आज उनको इतना आनन फानन में एसआईआर करना और इतने लोगों का नाम को डिलीट करना, कहाँ तक ये सही था? लेकिन बस वही है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो हमेशा ये मंशा रहा है कि हमेशा कुछ ऐसा करें जिससे इनका इतिहास बने। इतिहास बनाने में ये लोग मास्टर हैं। जिस तरह से इन लोगों ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में जिस तरह का हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है कितना बड़ा फेलियर है, ये लॉकडाउन का हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि ये मालूम हुआ कि आज हमारे देश में हर तरह का चीज़ यहाँ पे रह के, हर तरह की सुविधा रह के, इंडिया का वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हम लोग आते हैं, गिनती में आते हैं, बट हम लोग का मेडिकल सिस्टम एक फ्लॉप था। तो ये कोरोना के वक्त में मालूम हुआ हम लोगों को। बाद में फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो है नोटबंदी करना है। नोटबंदी का उनको करना क्या है? नोटबंदी करके ये दिखाना है कि हम लोग जो है ब्लैक मनी को वापस लेंगे। लेकिन उल्टा इसका ठीक ऑपोजिट क्या हुआ, इसका विपरीत ये देखा गया कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो ब्लैक मनी तो छोड़ दीजिए, वो वाइट पैसा बैंक से लोन लेकर फ्रॉड किए और तमाम लोन को चुकती नहीं करके वो लोग यहाँ इंडिया से भाग गए। उनको लाने में आज तक का ये सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी, अमित शाह, तमाम जो इनकी टीम है वो लाने में उनको आज यहाँ पे आज वो सक्षम नहीं है। तब तो आज तक वो लोग बाहर में जाके राज कर रहे हैं इंडिया के पैसे को लेकर, इंडिया के माँ बहनों का पैसों को लेकर, माँ बहन जो हमारी गरीब किसान हैं, जनता है, उनकी पैसों को लेकर वहाँ राज कर रहे हैं। तो ये आज जनता देख रही है, समझ रही है। लेकिन ये बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में, वाकई में मैं बंगाल के लोगों को, उनके सोच को, उनके विचार को, विचारधारा को मैं सलाम करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा समझते हैं कि